गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बात करते हैं सीधा टॉपिक पे। कल आज हम लोग थर्ड पेपर की 2 यूनिट देख रहे थे। 2 यूनिट में हमारा 2.5 आज हम टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें क्या है टीचर कॉम्पिटेंसी एंड रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर असेसमेंट इन डिफरेंट सेटिंग। मतलब शिक्षक दक्षता और विभिन्न सेटिंग में जो विभिन्न शिक्षक व्यवस्था चल रही है उसमें क्या है, शिक्षक मूल्यांकन की क्या भूमिका है, क्या क्या उसके रोल हैं एक टीचिंग कॉम्पिटिशन में, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर असेसमेंट इन डिफरेंट सेटिंग। बात करते हैं क्या क्या सेटिंग्स में क्या क्या रूल्स इनके हो सकते हैं, क्या क्या इनके रोल्स हैं, रूल्स कह रही हूँ। सकारात्मक लाभ दिलाने के लिए, समावेशन के लिए, सभी छात्रों के लिए मजबूत सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए, सीखने के माहौल और निर्देशात्मक मॉडल को सावधानीपूर्वक स्थापित किया जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि समावेशन मतलब इंक्लूजन की। क्या है कि सकारात्मक लाभ, एक पॉजिटिव बेनिफिट दिलाने के लिए क्या है, एक समावेशन के लिए। जब हम इंक्लूसिव सेटअप की बात करते हैं तो वहाँ क्या है, सभी छात्रों के लिए मजबूत क्या है, मजबूत सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए क्या है, सीखने के माहौल और निर्देशात्मक मॉडल का क्या करना चाहिए, सावधानीपूर्वक स्थापना करनी चाहिए अपने इंक्लूसिव सेटअप की हमें। तो यहाँ बात कर रखी है विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा के शिक्षकों को समावेशन के दर्शन के प्रति परस्पर सम्मान और खुले दिमाग के साथ साथ विरोध, प्रशासनिक समर्थन और विकलांग छात्रों की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ बात कर रखी, चाहे वो भी स्पेशल एजुकेटर हो या फिर जनरल टीचर हो, क्या है सबको ही खुले क्या है समावेशन अपने इंक्लूसिव को क्या है, मतलब कि इंक्लूजन को लाने के लिए क्या है, परस्पर उसका सम्मान करना चाहिए अपने खुले दिमाग से, और साथ साथ क्या है विरोध, प्रशासनिक समर्थन और विकलांग छात्रों की जो भी ज़रूरतें हैं क्या है उसकी भी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो या जनरल एजुकेटर हो। यहाँ बात कर रखी है कि कई क्षेत्रों में एक संयुक्त शिक्षण वातावरण की सफलता के लिए एक विशेष शिक्षक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों में एक संयुक्त शिक्षण वातावरण, जब संयुक्त शिक्षण वातावरण क्या है कि जहाँ पे दोनों बच्चे, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो या फिर वहाँ पे जनरल बच्चा हो, जब दोनों बच्चे एक ही इन्वायरमेंट में क्या है एजुकेशन प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वहाँ क्या होती है, एक स्पेशल एजुकेटर की भूमिका बढ़ जाती है। जब एक स्पेशल एजुकेटर की भूमिका बढ़ जाती है तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की भूमिका की बात कर रखी है, किस किस प्रकार से उसका क्या रोल होता है, वो कहाँ कहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करती है। तो आपको यहाँ फर्स्ट दिखाई दे रहा है पाठ्यचर्या डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विशेष शिक्षा शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए समावेशी कक्षाओं के लिए पाठ तैयार करने में मदद करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेशल इंक्लूसिव सेटअप में एक जो बच्चे क्लासरूम में हमेशा एक सामान्य टीचर रहता है, बट वहाँ पे क्या है स्पेशल एजुकेटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, करिकुलम को डिज़ाइन करना। विशेष शिक्षक क्या बात करेंगे, जो विशेष शिक्षक है क्या है सुनिश्चित करने के लिए समावेशी कक्षाओं के लिए पाठ तैयार करने में मदद करता है। जो उसका करिकुलम तैयार करना है वो दोनों स्पेशल और जो हमारा सामान्य बच्चा है, दोनों को क्या है, दोनों की एबिलिटी एंड देन दोनों की नीड्स को ध्यान में रख के ही तैयार करने में क्या करना है, हमें मदद करनी है। विकलांग छात्रों की ज़रूरतों पर विचार किया जाता है। शिक्षक एक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। क्या है, हमें जब भी बात करनी है, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे करिकुलम हमें डिज़ाइन करना है बच्चों के लिए, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे हम बच्चों की जो विकलांग बच्चे हैं मोस्टली हमें उनकी नीड्स पे भी विचार करना है, जो उनकी ज़रूरतें हैं हमें उस पर भी विचार करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक एक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। जो भी शिक्षक है, स्पेशल एजुकेटर है वो या फिर हमारा सामान्य टीचर, तो वो एक साथ वर्क करेंगे किसी करिकुलम को डेवलप करने के लिए। यहाँ बात कर रखी है सभी छात्रों के लिए सुलभ हो यह विशेष शिक्षक सामान्य शिक्षक की पाठ्य योजना में संशोधन कर सकता है। जो भी क्या है एक मतलब कि एक डेवलप करिकुलम है, तो उसमें क्या है, अगर वो एक सामान्य क्लास के हिसाब से है तो स्पेशल एजुकेटर क्या कर सकता है, उस पाठ्य योजना में कुछ ना कुछ संशोधन कर सकता है विकलांग बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। आगे देखें क्या लिखा है। एक विशेष शिक्षक विशिष्ट छात्रों के लिए पूरक सामग्री भी तैयार करेगा, जिसमें दृश्य, जोड़ तोड़ पाठ शामिल हैं और यह निर्धारित करेंगे कि कब तक पाठ की आवश्यकता हो सकती है। पाठ तैयार करते समय शिक्षकों को छात्रों की ताकत, कमजोरियां, रुचि और संचार विधि की जांच करनी चाहिए। उपलब्धि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए छात्रों के आईपी का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वही सामान्य शिक्षकों के पास समावेशी शिक्षा में सीमित प्रशिक्षण होता है। तो यहाँ बात
कर रही है कि जो स्पेशल एजुकेटर है वो करिकुलम डिज़ाइन के साथ साथ क्या है बच्चों के लिए मटेरियल भी डेवलप करेगा। उसके साथ साथ क्या है वो बच्चों की नीड्स को ध्यान में रख के करेगा कि बच्चे की क्या नीड्स है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या कम्युनिकेशन लेवल है, कौन से पार्ट को कितने टाइम में बच्चा अचीव कर सकता है। ठीक है, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या है जो भी बच्चे के लिए एक IP बनी हुई, जो विकलांग बच्चे का जो हम शिक्षण प्रक्रिया करते हैं वो IP के थ्रू करते हैं। तो क्या है जो भी एक स्पेशल एजुकेटर जो सामान्य टीचर है वो बच्चों को इस टाइम पढ़ाएगा, तो क्या है उसकी जो IP का है इंस्ट्रक्शन है ना, क्या है जो उसने IP का प्रोग्राम बना रखा है क्या है उसे सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो सामान्य शिक्षक के पास क्या होता है, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन में एक लिमिटेड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वो एक स्पेशल एजुकेटर नहीं होता, वो एक सामान्य एजुकेटर होता है, बट थोड़ी बहुत उसे मतलब कि उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे बात कर रखी सीमित प्रशिक्षण, उसे एक लिमिटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसके पास पूरा ज्ञान नहीं होता है स्पेशल एजुकेशन का। यहाँ देखिए, पाठ्यचर्या निर्माण विशेष शिक्षकों के द्वारा दिव्यांग छात्रों की दक्षता एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या को सफल बनाने के लिए पाठ्यचर्या निर्माण की जाती है। विशेष शिक्षक क्या करता है, दिव्यांग छात्रों की जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो एबिलिटी होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी उसका सिलेबस है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके नीड के अकॉर्डिंग क्या है पाठ्यचर्या का निर्माण करता है। बच्चों की पाठ्यचर्या सामग्री में क्या है बच्चे की जो आवश्यकता है उसके बेसिस पे क्या है संशोधन, कुछ ना कुछ चेंजेस बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पाठ्यचर्या में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेकंड हम बात करें क्या है कक्षा निर्देशन, मतलब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। कई समावेशी कक्षा सह शिक्षा मॉडल पर आधारित होते हैं, जो हम सभी ने पढ़ा है सह शिक्षा मॉडल क्या है। तो उसमें क्या है जो हमारे कक्षा समावेशी मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम होते हैं वो हमारे सह शिक्षा पे आधारित होते हैं, जहाँ दोनों शिक्षक मतलब स्पेशल एजुकेटर और जनरल एजुकेटर क्या है मौजूद रहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे। अन्य लोग इन मॉडल का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग क्या है सह शिक्षा मॉडल का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर दोनों अवेलेबल रहते हैं। कुछ लोग पशुहीन मॉडल का सपोर्ट करते हैं जहाँ पर विशेष शिक्षक शिक्षा दिन के दौरान निश्चित पाठ योग प्रदान करने के लिए ही अवेलेबल होता है। मतलब जो भी एक स्पेसिफिक उन लोगों का क्राइटेरिया मतलब कि रूटीन सेट होता है कि इस टाइम पे ये वाला टॉपिक क्या है स्पेशल एजुकेटर कवर करेगा, तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए उस जगह पे वो बच्चों के पास जाता है कि स्पेशल एजुकेटर। वास्तव में समावेशी कक्षा को लागू करने के लिए सामान्य विशेष शिक्षक के बीच व्यापक सहयोग की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या है कि जब हमारे स्पेशल एजुकेटर होते हैं और जनरल एजुकेटर होते हैं उनके बीच क्या है सहयोग की भावना, एक दूसरे में कोऑपरेट की भावना क्या है होनी चाहिए। उसके बाद बात करें विशेष शिक्षक अक्सर IP वाले छात्रों के साथ उनके पास बैठते हैं ताकि उनकी प्रगति की निगरानी की जा सके और कई विशेष निर्देशक पूरे शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है। छात्रों को उनकी अनूठी ज़रूरतों के आधार पर व्यक्तिगत निर्देश और सहायता के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होती है। कुछ स्तरों में क्या होता है जो विशेष शिक्षक होता है जो बच्चों की IP बन रही होती है, जो हमारे दिव्यांग छात्र होते हैं उनके पास बैठता है, उन बच्चों को जो है प्रोग्रेस पे ध्यान देता है कि बच्चे की प्रोग्रेस किस प्रकार स्लो चल रही है फास्ट चल रही है। ठीक है, कोई विशेष निर्देशक पूरक शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है। छात्रों को उनकी अनूठी जो उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं क्या है उसके बेसिस पे क्या है उनके जो व्यक्तिगत निर्देश और सहायता क्या होती है उन बच्चों को ज़रूरत होती है। विभिन्न स्तरों पे क्या है आवश्यकता पड़ती है व्यक्तिगत निर्देश मतलब कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देने की। नेक्स्ट बात करें सीखने का आकलन, लर्निंग असेसमेंट। समावेशी कक्षाओं में विशेष शिक्षा शिक्षकों की एक अन्य भूमिका यह निर्धारित करने के लिए नियमित मूल्यांकन करना है कि जो छात्र शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे बात कर रखी है जो हमारा लर्निंग असेसमेंट है कि मतलब सीखने के दौरान जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है उसके लिए क्या है ज़रूरी है स्पेशल एजुकेटर की भूमिका कि उसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं वो चीज़ बच्चा सीख रहा है, बच्चे को लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं। पाठों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो भी हम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं उसका हमें क्या है टाइम पे एक रूटीन के हिसाब से क्या है इवैल्यूएशन उसका हमें करना चाहिए। विशेष शिक्षक प्रत्येक छात्र उनके परिवार और कुछ अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ समय समय पर IP बैठ के आयोजित करता है। ऐसे जो हमारा इंक्लूसिव सेटअप होता है उसमें स्पेशल एजुकेटर क्या करता है टाइम पर जिन बच्चों की IP का निर्माण हो रहा है उनके परिवार के मेंबर के साथ अन्य स्टाफ मतलब जो भी और प्रोफेशनल्स की हम हेल्प ले रहे हैं बच्चों के लिए और क्या है टीचर के साथ क्या है समय समय पर बच्चों के साथ क्या करता है IP बैठक मतलब कि एक मीटिंग निर्धारित करता है
मीटिंग से क्या फ़ायदा, ताकि अन्य दलित नहीं होगा, सॉरी, ताकि मतलब अन्य लोगों की वो क्या कर सके, मतलब कि डिस्कस कर सके कि बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, समायोजन करने की ज़रूरत है, बच्चों के सिलेबस में कुछ योजना जो उन्होंने बना रखी है उसमें कुछ मतलब कि ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ कम करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, क्या चेंज करना है। इस प्रकार से अन्य प्रोफेशनल और पेरेंट के साथ मीटिंग करके ये चीज़ डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट बात करें छात्रों के लिए वकालत, एडवोकेटिंग फॉर स्टूडेंट। विशेष शिक्षक का विकलांग और विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। क्या है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चे क्या है अपने अधिकार के लिए ये नहीं बोल सकते हैं ना, क्या है जो भी इनके अंदर अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी इन बच्चों को क्या है एक्सप्रेस नहीं कर सकते ये अपनी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ क्या है, जो विशेष शिक्षक है वही उन लोगों के लिए एडवोकेसी का काम करता है। इसमें ये सुनिश्चित करना शामिल है कि तभी स्कूल अधिकारी और कर्मचारी समावेशन के महत्व को समझते हैं। कि जब एडवोकेसी की बात की जाती है तो वो सिर्फ बच्चे के लेवल पे नहीं आती है, जो भी स्कूल के अधिकारी हैं, है ना, जो उसके कर्मचारी हैं, सबको क्या है उसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि हमारी इंक्लूसिव की वैल्यू क्या है। और सभी परिसर गतिविधियों में समावेशन के सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जाए। यहाँ बात कर रखी है कि मतलब हर बच्चे की एबिलिटी और डिसेबिलिटी जो भी उसकी नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए गतिविधि को कंडक्ट करना, कि किसी भी बच्चे के रास्ते में किसी प्रकार का बैरियर क्रिएट ना हो। तो यहाँ बात कर रखी है समर्थन में समावेशन केंद्रित व्यावसायिक विकास गतिविधियों का अनुरोध करना शामिल हो सकता है। विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम जो सामान्य शिक्षकों को समावेशन के सर्वोत्तम प्रथाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह समावेशी शिक्षण की सफलता दर के बारे में समुदाय के सदस्यों को जानकारी प्रदान करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इंक्लूसिव सेटअप है वहाँ पे हमारा मतलब कि स्पेशल और जनरल बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो उस प्रथाओं को क्या है किस तरीके से हम सुनिश्चित कर सकते हैं, किस तरीके से हम बेहतर ढंग बना सकते हैं। तो और समुदाय के सदस्यों को क्या है इस प्रकार की जानकारी देना, अवेयर करना कि ये जो बच्चे हैं इनका भी बराबर का हक है क्या है सोसाइटी में रहने का, और बराबर का ही हक है अपनी एजुकेशन गेन करने का। और नेक्स्ट क्या बात है कि विशेष शिक्षक स्वयं से अपने विचार एवं भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, जिनकी वजह से उनकी वकालत विशेष शिक्षक एवं परिवार के सदस्यों को करनी चाहिए। जैसे हमने बात की कि बच्चे क्या है इन्हें अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होता है, और पता है तो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। तो इस प्रकार से अगर इन्हें किसी प्रकार की समस्या है, इनकी कोई अधिकार का हनन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है विशेष शिक्षक जो उनके स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनके परिवार के सदस्यों को इन बच्चों की एडवोकेसी वकालत करनी चाहिए। तो हमने बात करी अपने पूरे टॉपिक पे क्या रोल्स थे स्पेशल एजुकेटर का एक इंक्लूसिव सेटअप में। तो देन आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।